दुर्गों के बारे में देख चुके हैं। कौन कौन से यूनेस्को के दुर्ग थे बताओ भाई? हाँ, पहले था आपका कौन सा? हाँ, बागरोन के बाद चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, फिर कुंभलगढ़, आमेर, और आज करेंगे हम लोग जैसलमेर। ठीक है, आज करेंगे हम लोग जैसलमेर। पर यही सिर्फ 6 नहीं पढ़ना है अपने को और भी पढ़ना है। जैसे कि आपका हो गया मेहरानगढ़, ठीक है, फिर आपका हो गया लोहागढ़, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सिर्फ राजस्थान में हजारों गढ़ हैं, ठीक है। तो उसमें से जो जो फेमस है, जो जो अपने इतिहास के लिए फेमस है, जो जो अपने कुछ महलों के लिए फेमस है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जैसलमेर डिस्कस करेंगे। जैसलमेर, अब जैसलमेर का दुर्ग या किला, जो भी आप बोलो, ठीक है। किला किस लिए होता है? किला सुरक्षा की दृष्टि से होता है, महल रहने की दृष्टि से होता है। तो आमेर को हम महल कहना ज्यादा उचित रहेगा, बिकॉज इट इज टोटली लग्जरियस एंड लैविश, ठीक है। वो सुंदरता पे ध्यान दिया था, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज के लिए नाम दिया था। अब देखो जैसलमेर का किला नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कहाँ पे स्थित होगा, जैसलमेर में ही स्थित होगा, पर वहाँ पर तो पूरा रेत है, तो फिर उसे सोनार किला क्यों कहते हैं? जैसलमेर किले को हम लोग क्या कहते हैं? सोनार किला। एक्चुअली सोने का किला है, हिंदी में अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो सोने का किला, ठीक है। बट सोनार किला इसलिए कहते हैं क्योंकि सत्यजीत रे जो डायरेक्टर थे, ठीक है, ये एक क्या है, बंगाली डायरेक्टर है, ठीक है। तो बंगाली डायरेक्टर, उन्होंने इसकी खूबसूरती देखी है, ठीक है। कैसे खूबसूरती देखी कि बोला जाता है कि जो जब सूर्य की किरणें रेत पे पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट जो होती है, रिफ्लेक्ट होकर इस किले पे पड़ती है और वो सोने जैसे चमकती है। दैट्स व्हाई इसका नाम सोनार किला रखा गया बंगाल। तो अभी ये फेमस भी इसलिए है, यहाँ पर टूरिस्ट आते भी यहाँ पर है। आप जो ये ठंडी का मौसम है ना, नवंबर से फरवरी तक, आप यहाँ पे कदम नहीं कर सकते, बिकॉज ओवरऑल वर्ल्ड से लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं कि रेत इतना सुंदर कैसे है, रेत इतना सुंदर कैसे है, रेत की जगह पे इतना कलर कैसे है। सूखी बंजर जमीन में पानी ना है यहाँ पे, तो सूखी बंजर जमीन पे लोग इतने खुश कैसे हैं, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, इतना डाइवर्स आप बोलोगे कि वहाँ का कल्चर कैसा है, आर्ट कैसा है, लोगों ने सस्टेन कैसे किया, ठीक है। तो यही इसकी खूबसूरती है और इसी खूबसूरती का आकर्षण करने के लिए ओवरऑल वर्ल्ड से लोग वहाँ जा रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लो कि इसका निर्माण किसने कराया, निर्माण। जब हम लोग जैसलमेर का या इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, जब हम लोग जैसलमेर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि यहाँ पर किसका शासन था, कौन से वंश का शासन था राजस्थान के? भाटी वंश। भाटी वंश के ही राजा थे आपके कौन? जैसल भाटी। भाटी वंश के, भाटी डायनेस्टी के राजा थे जैसल, ठीक है। जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करा? जैसल भाटी ने इसका निर्माण करा। अब ये क्या है? एक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो उस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है, त्रिकुट हिल्स। त्रिकुट हिल्स पर ये क्या है? स्थित है। तो इसका कारण ये कैसा दुर्ग हो गया? गिरिदुर्ग हो गया, पहाड़ी है। तो हम तो 2 प्रॉपर्टी इसकी लिख ही सकते हैं, गिरिदुर्ग प्लस कौन सा? धानवन, यहाँ मरुस्थलीय दुर्ग है, ठीक। इसके हिसाब से शुक्र नीति के हिसाब से, जो कि 9 प्रकार के दुर्गों के बारे में बताता है। तो त्रिकुट हिल्स के बनाया गया है इसके ऊपर। और साथ ही साथ अगर इसकी आकृति देखा जाए तो ये क्या है? त्रिभुजाकार आकृति, यानी कि ट्रायंगुलर शेप है इसका, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। याद करिए चित्तौड़ का किला जो था वो शुक्र नीति के अनुसार सभी उस पर फिट बैठता था, ठीक है, सभी 8 फिट बैठता, बस एक कौन सा था? ये मरु वाला। तो जैसलमेर पे अरे आपके चित्तौड़गढ़ वाला मरु प्रकार का नहीं था, बाकी सभी जितने प्रकार हो सकते हैं सब पर था। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसके देखो बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग दृष्टि से इसको देखा जाए तो कभी कभी कोई बोलता है कि इसकी जो आकृति है कोई शेर अंगाई ले रहा है, उस तरह की इसकी आकृति है, ठीक है। अब आई डोंट नो आरपीएससी देगी कि नहीं, बट इट्स ओके, सब अपने अपने बारे में डिफरेंट वक्तव्य देते हैं। हाँ, तो देखो जब हम किसी चीज़ को प्रेज करते हैं इसका मतलब हम अपने संस्कृति पर, अपने कल्चर पर, अपने जिस स्थान पे हम रह रहे हैं उसके प्रति हमारा आदर है, सम्मान है, विश्वास है, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपने आप को बहुत एडमायरेबल, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, तब जाके हम उसको इतना प्रेम करते हैं। लेकिन नाउ अ डेज सम जनरेशन, इवन
yesterday only I saw Veer Savarkar and I really say everybody कि उसको हाउसफुल बनाना चाहिए. Excellent movie, excellent acting. रणवीर हुड्डा is just awesome. The role what he plays और उसने इतनी मेहनत की है, डायलॉग डिलीवरी बोलिए या अपने बॉडी को पूरा एकदम वैसा करने का लिए बोलिए, और इवन उस फिल्म में गाना नहीं है, ठीक है, और जो डायलॉग लिखे गए हैं जस्ट ऑसम ऑसम रिसर्च किया गया है. जो पूरा एरा था, देखो इस मॉडर्न एरा जो चल रहा था वहाँ पे रिसर्च करना कितना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो रियल दस्तावेज है ऑब्वियसली बात है उसको जला दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा, तो आपको रिसर्च करने की चीज़ें कहाँ मिलेंगी. बट कुछ लोग हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, हमेशा किसी चीज़ को सेव करके रखते हैं. और उसमें इस किताब जो हम लोग याद करिए, जो हम लोग 1857 की क्रांति पढ़े तो वीर सावरकर ने जो वक्तव्य दिया था, क्या वक्तव्य दिया था? ये हमारे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का सबसे पहला संग्राम था. और उस किताब की क्या भूमिका थी उस समय उस जनरेशन को जगाने में, बहुत अच्छे तरीके से निभाया गया है इस फिल्म में. आई जस्ट प्रमोट एवरीबॉडी, आप उसको देखो. क्यों? क्योंकि जो क्रिएट किया गया था सीन, ये क्या 1857 की क्रांति जस्ट एक पक्ष दूसरे पक्ष जो धर्म दो गुटों में जो हमारे यहाँ पे हमेशा क्या करवाया जाता है, कंफ्लिक्ट करवाया जाता है, विरोध करवाया जाता है, और ऐसा विरोध की ब्रेन वॉश ही कर दिया सब कुछ का. तो आई जस्ट से कि क्या मानसिकता रियल में थी और कुछ लोग कैसे अपने राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए उसका मैनिपुलेशन किया. एवरीथिंग इज जस्ट सीन. ऐसी मूवीज दिखानी चाहिए. आप जो ये जोधा और अकबर जैसी मूवीज है इसमें प्रेम को दिखाया गया है, क्या उस पक्ष को दिखाओ ना जो रियल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो आई विश कि ऐसी मूवीज बने, लोग देखें, इसको हाउसफुल बनाया जाए, रादर देन समथिंग इसको हाउसफुल बना के एनिमल जैसी मूवीज को हाउसफुल बना के, आई डोंट नो. जबकि वो एडल्ट मूवी का टैग लग चुका है, जो भी लोग लगाना नहीं चाहते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं इसको ऊपर, ठीक है कि ना लगे ना, पर देना है तो है, उसको तुम हाउसफुल बना रहे हो, ब्लॉकबस्टर बना रहे हो, हम क्या देखना चाह रहे हैं ये सोचो एक बार. तो व्हाटएवर मे बी एनीहाउ. तो इस जो किला है जैसलमेर किला, इसके बारे में कुछ और देख लिया, जैसलमेर फोर्ट्स के बारे में कुछ और देख लिया. इसके बारे में अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि 2009 में, ठीक है, 2009 में इस पर डाक टिकट जारी की गई थी, ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया. क्लियर? 2009 में इस पे याद करिए, हम लोग कई दुर्गों के बारे में फ्रेज पढ़ रहे थे जो अबुल फजल ने कहा था. तो इसके बारे में भी अबुल फजल ने कहा कि बहुत संघर्ष में शरीर को बनाना पड़ेगा, तब जाके हम पहुंचेंगे जैसलमेर के किले में. मतलब शरीर को काष्ठ का बनाना पड़ेगा, ठीक है. शरीर को लकड़ी का बनाओ, लोहे जैसे पत्थर बनाओ, जैसे प्याव बनाओ, जिससे कि धूप से ना हो, शरीर में इतना प्यास लगेगी आपको, रेत है, गर्मी है, मरुभूमि है, तो प्यास भी लगेगी. तो आपको ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, तब जाके आप जैसलमेर किले में पहुंचेंगे. कौन कहता है? अबुल फजल कहता है. तो एनीहाउ आई डोंट थिंक ये आज हमारे न्यूज़ में. बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस किले का जब निर्माण हुआ है तो इसमें चूना का पत्थर, चूना का प्रयोग नहीं किया. सीमेंटिंग करने के लिए हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं, तो चूने का प्रयोग नहीं किया गया. तो आप लिखिए, इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया. चूने का प्रयोग, ठीक है. लाइम जो आपका लाइमस्टोन से जो लाइम यूज करते हैं उसका प्रयोग, चूने का प्रयोग नहीं किया. क्लियर है? अब इसमें जब बुर्जों की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इसमें बुर्जों की बात करते हैं तो बुर्ज कितने हैं? 99 बुर्ज हैं इसमें 99 बुर्ज हैं, 99 बुर्ज. दूसरा हम लोग परकोटा देखेंगे. परकोटा यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना शुक्रनीति के नजर पारित, तो इसका मतलब ये पारित प्रकार का भी है, ठीक है. तो इसका जो परकोटा है ना, ये घाघरा नुमा है. घाघरा पहनते हैं ना, तो वैसा घाघरा नुमा है, इसलिए इसके परकोटे को एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं. परकोटा जो है क्या है? घाघरा नुमा, ठीक है. तो घाघरा नुमा होने के कारण इसका नाम दिया गया है कमरकोट. क्या? कमरकोट. हाँ, तो इसका मतलब क्या है? ये पारित दुर्ग भी है, पारित दुर्ग भी है, ठीक है. अब देखिए, इस दुर्ग में क्योंकि 99 बुर्ज है, इसलिए राजस्थान का एकमात्र सबसे अधिक बुर्जों वाला किला है. राजस्थान का एकमात्र, या आप बोलोगे कि राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला है. सबसे अधिक बुर्जों वाला किला है. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि यहाँ पर देखिए, जैन भद्र सूरी एक भंडार है यहाँ पे पुस्तकों. जैन ठीक है. जैन क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर के, उसमें लास्ट ईयर का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का लास्ट ईयर
था उसमें ये क्वेश्चन आया होगा, आई रिमेंबर। तो जैन पद सूरी भंडार जो है यहाँ पर क्या है, जैनों द्वारा लिखी गई पुस्तक, जैनों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, हस्तलिखित पुस्तक नहीं है सारी, हस्तलिखित पुस्तक याद रखें, हस्तलिखित जितने भी पुस्तक। अच्छा आपको एक वो बताना है कि जितनी भी सूरी 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 करके लिखी हुई होगी ना कोई पुस्तक का नाम, जब हम लोग पढ़ेंगे सारे लिटरेचर हैं, ऐसा नहीं कि जैन के सारे पुस्तक सूरी लिखे देंगे, मैक्सिमम मैं कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये अब देखो उस टाइम का जो एरा था ना, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे वो जैन ही थे, ठीक है, मतलब जैन धर्म के लोग थे। इस वजह से क्या है कि समय एरा के पीरियड में जो इनकी पुस्तकें थी उन सब चीज पुस्तकों का भंडार यहाँ जैसलमेर में रखा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप जैन की पुस्तकें हैं तो ऑब्वियस सी बात है जैनों के मंदिर भी होंगे, तो आप बोलना कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी यहाँ पर है, जैन मंदिर भी यहाँ पर है, प्लस आपको जैसलू कुआं भी मिलेगा, जैसलू कुआं भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। छत है ना वो लकड़ी से निर्मित है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, छत जो है छत लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। हम लोग जब महल पढ़ेंगे ना तो कुछ फेमस महलें भी पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा महल पता है आपको कहाँ मिलेंगी, सिक्कर झुंझुनू के साइड में सबसे ज्यादा महल मिलता है। ऑल्थो देखो सी ऑल्थो ये किला यूनेस्को में शामिल नहीं है, बट बिलीव मी वंस यू विजिट तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद तुम्हें और भी ज़्यादा चीज़ों का विजिट करने का जो ललक है शांत रहेगी कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट, क्योंकि मैरान किला सच में बहुत खूबसूरत है, वहाँ का इतिहास बहुत खूबसूरती है, हम लोग देखेंगे क्या क्या है। अब देखिए सबसे पहली तो बात है कि ये किला जो है एक मयूर की आकृति जैसा है, ठीक है, तो हम इसलिए इसको क्या कहेंगे, मयूरगढ़। जब हम लोग पढ़ेंगे जोधपुर के राठौड़ की हिस्ट्री तो हम लोग इस किले का निर्माण भी देखेंगे, और इस किले का निर्माण के समय हम लोग इस किले को कैसे वहाँ स्टैब्लिश किया गया और क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, तो किसी भी चीज़ का निर्माण करते तो नींव डालनी पड़ती है, कभी नींव टूटने लगती है, नींव ढह जाती है, स्टेबल नहीं होती, तो फिर उसको पूजा पाठ ये बहुत सारी चीज़ें करवाती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आकर जोधपुर राठौड़ के बारे में डिस्कस करके, तो हम लोग इसको जाके वहाँ पे फील करते हैं, ठीक है, वी आर फ्रॉम जोधपुर तो हम लोग इसको फील करते हैं। बट एनी हाउ कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर ही हम लोग कंसंट्रेट होना है, तो आप बोलना कि यहाँ पर राजा राम की नरबलि दी गई, नरबलि दी गई, ठीक है। फिर ये बना किस पहाड़ी पर है, तो क्या बोलोगे, किस पहाड़ी पर बना, चिड़ियाटूप नामक पहाड़ी पर, ठीक है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बनाया है। सिंस ये चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बनाया तो हम क्या करेंगे, गिरी पर्वत भी करेंगे, गिरी दुर्ग भी करेंगे धानमल के हिसाब से, अपने शुक्र नदी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद एक आपके रुडयार्ड क्रिपलिंग है, कौन है, रुडयार्ड क्रिपलिंग, रुडयार्ड क्रिपलिंग का वक्तव्य है कि उन्होंने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण स्वयं देवी देवताओं ने किया है, मतलब इतना खूबसूरत है और इतना मनमोहक है कि बोला, रुडयार्ड क्रिपलिंग ने बोला कि इस दुर्ग का निर्माण स्वयं देवी देवताओं ने किया है, स्वयं देवी देवताओं ने किया, ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण स्वयं देवी देवताओं ने किया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा था कि हमारा राजस्थान तो कभी ब्रिटिश इंडिया में आया ही नहीं, हम लोग हमेशा प्रिंसली स्टेट या रियासती राज्य नहीं थे, तो ब्रिटिश क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पढ़ा था शायद हमने कभी बताया वो क्लास में, ब्रिटिश यहाँ पे क्या कहते थे, संधियाँ कर रहे थे, ठीक है, और वो अपना पॉलिटिकल एजेंट छोड़ के जाते थे, और पॉलिटिकल एजेंट का मुख्य केंद्र कहाँ था, अजमेर था। आई थिंक लास्ट में ऐसे ही बता दिया होगा, बट डोंट वरी, हम लोग जब इसको पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इवन जब हम लोग 1857 की क्रांति राजस्थान के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये चार चीजें तो पहले, टूप का मतलब क्या होता है, टूप का मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है, और ये चिड़ियानाथ एक संत थे, तो वो अपनी तपस्या यहाँ पे करते थे, उसको श्रापित हो गया था, सो फॉर दिस रीजन ये चिड़िया और टूप दो शब्दों से बना है, जिसका एक का मतलब होता है पहाड़ी और एक का मतलब होता है संत, मतलब नहीं होता, वो संत का नाम था, संत, ठीक है। तो फिर इसी से ये पहाड़ का निर्माण, लेकिन एक चीज, हाँ किला बना होता है, ये यहाँ के राजा नाड़े, हाँ ठीक है, और राठौड़ों का था, ठीक है, तो आप ये बताओ मुझे कि जब राठौड़ों का था तो राठौड़ों को कौन से वंशी के नाम, मतलब इससे सूर्यवंशी, ठीक है, तो आप ये कह, तभी इसका एक मिहिर नाम भी है, ठीक है, मिहिर नाम से भी जोड़ा जाता है इसे, क्यों, क्योंकि मिहिर सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। आप थोड़ा सा लिख लीजिए, राठौड़ क्या थे, सूर्यवंशी थे, सूर्य का ही एक नाम क्या होता है, मिहिर होता है, तो मिहिरगढ़ ही बनते बनते मेहरानगढ़ बन गया, ठीक है। तो आप मैं इसको बताऊँ एज ए नोट्स, राठौड़ सूर्यवंशी यानी कि सूर्य, सूर्य यानी कि मिहिर, मिहिर यानी कि मिहिरगढ़,
मिहिरगढ़ से होते हुए मेहरान। क्यों पता है, एक बार आपको ऐसे बहुत सारे नाम जो मिलेंगे ना वो थोड़े से टूटे मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर शुद्ध हिंदी नहीं है। जब हम लोग लैंग्वेज डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि अपभ्रंश बोला जाता है, मतलब है कि तोड़ मोड़। अब जैसे आगे जाते 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 चीजें जैसे मॉडिफाइड होती जा रही है, उसी तरह लैंग्वेज जो हिंदी जो देवनागरी हमारे ब्रज से आती है या आप बोलो यूपी की साइड से आती है, वो तोड़ मोड़ होते 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 नॉर्थ में बहुत दूर की होती जाती है। तो हम जो गुजरात के हैं या हम जो राजस्थान के हैं, ये सारे हम लोग अपभ्रंश हिंदी पढ़ते हैं, अपभ्रंश हिंदी बोलते हैं। इसलिए आप देखोगे पढ़ाई 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 सुन लो, एक्चुअल में अगर उसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो वो पढ़ाई है। ठीक है। सो अपभ्रंश का जो फैक्टर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है। जो ओरिजिनल ब्रज और देवनागरी लिपि जो हिंदी की देवनागरी लिपि है वो उस साइड पे भरतपुर में आपको मिलेगा। जब हम लोग एकीकरण भी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भरतपुर जो था ना, भरतपुर और धौलपुर, वो आपके यूपी में मिलना ज्यादा चाहता था, बट सम ऑफ द इंस्टेंसेस जो ऐसे क्रिएट किए गए जो यहाँ पे आते हैं। पर आज भी वहाँ की जो लैंग्वेज है वो इधर की लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है। उनमें अभी भी थोड़ा सा शुद्ध रूप रह गया होगा, बाकी तो सब अपभ्रंश हो चुका है। ठीक है। सो दिस इज योर फॉर मेहरानगढ़। अब मेहरानगढ़ में आपके पास देखो मेहरानगढ़ में आकर्षण का केंद्र जो है इसके तोपे। ठीक है। और ये काफी फेमस तोपे हैं, 10-12 तोपे आप ऐसे मिलेंगे जिनके नाम है प्रॉपर। और इन तोपों के गर्जन का भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन इन तोपों के नाम से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो एक काम करिए, आप लिखिए इसमें, मैं कहीं पे लिख दे रही हूँ आपको कि क्या है फेमस तोपे। तो क्या है कॉम्बिनेशन, शायद किसी ईयर आ चुका है कि चार तोपे दिए जाएंगे ऊपर क्वेश्चन में, बोलेंगे ये किस किले से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो आप थोड़ा सा लिखिए, मैं बताऊँ वीर सावरकर इतने ज्यादा मोटिवेटिंग थे, इतने मेहनती थे कि लास्ट में जो आपके जो अधिकारी थे ना काला पानी के, वो जिससे रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने उस दिन खुद उसकी बेड़ियां खुलवाई और बोला कि बैठो मैं तुमसे बात करूँ। इसके पहले भी एक और अधिकारी आए थे, वो भारत सचिव थे, सेक्रेटरी थे ब्रिटिश भारत के, वो आए थे। तो एक तो उन्होंने उससे बात की और ये वो किया। फिर बाद में जब वो अपने बंगाल के रेसिडेंसी में कोई आयोजन था उसमें गए, तो बॉम्बे रेसिडेंसी में कोई आयोजन था और वहाँ पर जब गए तो बोला कि तुम इससे डरते क्यों हो, मतलब सावरकर से डर क्यों है। तो भारत सचिव जो उससे मिला था काला पानी के लिए, तो उसने बोला कि ये आदमी इतना खतरनाक है कि मैं उससे एक बार ऐसा मिला, उसने मुझे ये फील करवा दिया कि हम लोग जो यहाँ पे शासन कर रहे हैं वो गिल्ट है। उसने मुझे गिल्ट क्रिएट करा दिया था एक पल के लिए, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग सिर्फ वो करना चाहिए। हाँ रियली ऐसी मैं गूज बम्स ऐसा ग्राउंड पे खड़े हो गए। ये मूवी देखी जाए, इसको हाउसफुल करना ही चाहिए। पता नहीं वो मैं कमेंट्स के बारे में भी बोलूँगा। गर्ल्स के साथ अगर इस एरा में गर्ल्स के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उन गर्ल्स कुछ परसेंटेज तो उनके साथ होना ही चाहिए, क्योंकि वो खुद ही ऐसे हैं नकारात्मक, और मैक्सिमम नकारात्मकों का जो बोझ है ना वो मासूम झेल रहे हैं, जिनको ये नहीं होना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि गलत उन्हीं के साथ हो जो खुद गलत है। मुझे ऐसा ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि न्याय सर्वोपरि है, इमोशन संवेदनाओं से भी ज्यादा न्याय और धर्म सर्वोपरि है। बाकी तो हम लोग तोपों के बारे में बोलेंगे, तोपे जो कि आपके कहाँ है मेहरानगढ़ में। बहुत सारे तोपे आपको मिलेंगे, जैसे कि आप फिर आपको नुसरत मिलेगा, फिर आपको गुब्बारा मिलेगा, गुब्बारा। ठीक है। ऑल दीज योर फेमस तोप, ये सारे के सारे क्या है फेमस तोप हैं आपके मेहरानगढ़ में। गजब गजब गजब। ठीक है। गजब और नुसरत और गुब्बारा ये सभी तोप हैं। तो तोप के मैचिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद इमारतें देखेंगे, इमारतें, लेकिन ध्यान देने वाले हम लोग को तो याद हो चुकी है, बट एनी हाउ इमारतें कौन से राजा ने बनवाया वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। इमारतें या बिल्डिंग्स या इसमें रूम्स कौन कौन से हैं। मोती महल मिलेगा, मोती महल। ठीक है। सूर सिंह। ठीक है। ठीक है। तलहट महल। दूसरा आप देखो फूल महल। अब इस फूल महल का निर्माण आपके अभय सिंह ने करवाया। चौकी, श्रृंगार चौकी। ठीक है। इस श्रृंगार चौकी का निर्माण आपके तख्त सिंह ने करवाया, तख्त सिंह। ठीक है। तख्त सिंह ने करवाया। और यहाँ पर जितने भी राठौड़ होते हैं, राठौड़ राजा बनते हैं, उनका क्या होता है राज तिलक होता है। राज तिलक काफी सुंदर सा है। हाँ, तो पूरा व्हाइट कलर के मार्बल से बना गया है। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप देखो कि बूढ़े खां की मजार है, बूढ़े खां की मजार है। ठीक है। बूढ़े खां की मजार है। फिर आपको मिलेगा तीरथ सिंह सोढ़ा, तीरथ सिंह सोढ़ा प्लस आपके मामा भांजा, मामा भांजे, इन दोनों की क्या है छतरी, छतरी है। ठीक। फिर आपको एक चामुंडा माता का मंदिर मिलेगा, काफी फेमस है चामुंडा माता का मंदिर। और इस चामुंडा माता के मंदिर से जुड़ा हुआ एक हादसा भी है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि भी हो गया। और बताना चाहूंगी यहाँ पर राजा मानसिंह जो थे ना, राजा मानसिंह को पुस्तकों से बड़ा प्रेम, पुस्तकों से बड़ा प्रेम।
इसलिए उन्होंने एक यहाँ पर लाइब्रेरी बनवाई, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय या लाइब्रेरी बनवाई, ठीक है। और इस पुस्तकालय का नाम क्या है? मान पुस्तक प्रकाश, मान पुस्तक प्रकाश, ठीक है। तो these are